क्रिप्टो की जब भी बात होती है तो लोग अक्सर ब्लॉकचेन, टोकनॉमिक्स और टेक्नोलॉजी के बारे में ही सोचते हैं। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि क्रिप्टो बाजार की ये जो जबरदस्त उछाल और भारी गिरावट है, उसके पीछे टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि हमारा इंसानी दिमाग है। आज हम इसी की तह तक जाएंगे। तो असल सवाल यह है कि क्रिप्टो की इस वाइल्ड दुनिया को चला कौन रहा है। और इसका जवाब शायद वो नहीं है जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। ये सिर्फ कोड और एल्गोरिदम का खेल नहीं है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि क्रिप्टो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और सच कहूं तो एक रोमांचक डिजिटल दुनिया है। ये किसी नई दुनिया की खोज करने जैसा है, जहां हर कोने में मौके तो हैं, लेकिन साथ ही बहुत कुछ ऐसा है जो सर के ऊपर से निकल सकता है। कोई भी जब इस दुनिया में नया नया आता है तो उसे चारों तरफ से कुछ अजीब से शब्द सुनाई देते हैं, जैसे कि यील्ड फार्मिंग या फिर स्टेकिंग एपीआरस और लेयर 2 रोल अप्स जैसे बाहरी भरकम टेक्निकल शब्द। और हाँ, एक शब्द तो हर जगह सुनाई देता है, हॉडलिंग। ये सब मिलकर जानकारी का एक ऐसा सैलाब बना देते हैं कि किसी का भी दिमाग चकरा जाए। ये जो पूरा इकोसिस्टम है ना, इसमें हर लोगों के पीछे एक डिजिटल एसेट है, उसकी एक कम्युनिटी है और उसकी अपनी एक कहानी है। लेकिन इन सब टेक्निकल बातों और लोगों के शोर के पीछे असली खेल तो इंसानी बर्ताव का है। तो चलिए अब टेक्नोलॉजी से हटकर हम लोगों पर फोकस करते हैं। क्रिप्टो में सबसे ज्यादा अस्थिर चीज कोई कॉइन नहीं बल्कि इंसानी भावनाएं हैं। ये कोई किताबी बात नहीं है। एक रेडिट यूजर ने अपना अनुभव शेयर करते हुए लिखा कि उसकी सबसे बड़ी गलती लालच और फोमो थी। फोमो यानी कुछ छूट जाने का डर, जिसकी वजह से वो हमेशा गलत टाइम पर गलत कीमत पर खरीदारी कर बैठता था। इस बात को समझने के लिए ना हमें दो तरह की सोच में फर्क करना होगा। एक है ट्रेडिशनल फाइनेंस, जो ये मानकर चलता है कि निवेशक किसी मशीन की तरह एकदम लॉजिकल फैसले लेते हैं, डेटा देखकर। और दूसरी सोच है बिहेवियरल फाइनेंस की, जो मानता है कि हम इंसान हैं और हमारे फैसले अक्सर डर, लालच और ऐसी ही दूसरी भावनाओं से लिए जाते हैं। और क्रिप्टो मार्केट की हकीकत ये दूसरी सोच बेहतर समझाती है। तो चलिए अब क्रिप्टो की सबसे ताकतवर मनोवैज्ञानिक शक्ति पर और गहराई से बात करते हैं। यह है फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो का सीधा सा मतलब है कुछ छूट जाने का डर। ये एक ऐसी गहरी बेचैनी है कि दूसरे लोग किसी बड़े मौके का फायदा उठा रहे हैं और हम बस देखते रह जाएंगे। और इसी पछतावे का डर लोगों से जल्दबाजी में वो फैसले करवाता है जो शायद उन्हें नहीं करने चाहिए। और पता है, इसके पीछे एक पूरी साइंस है। ये सब हमारे दिमाग के अंदर होता है। जब हम सोशल मीडिया पर किसी को बड़ा प्रॉफिट कमाते हुए देखते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है, जो हमें इनाम की उम्मीद देता है। फिर हमारे दिमाग का जो डर वाला हिस्सा है, एमिगडाला, वो एक्टिव हो जाता है। वो हमें कहता है कि अगर एक्शन नहीं लिया तो खतरा है। और बस नतीजा, हमारी भावनाएं हमारे लॉजिक पर हावी हो जाती हैं। अब देखते हैं कि कैसे एक इंसान की ये साइकोलॉजी पूरे के पूरे बाजार के बर्ताव पर असर डालती है और कैसे इस माहौल में इन भावनाओं को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। बाजार की असलियत अक्सर इन अस्थिर चार्ट्स जैसी दिखती है, जहां पंप एंड डंप स्कीम्स बहुत आम है। मतलब बड़े खिलाड़ी, जिन्हें वेल्स भी कहते हैं, अपने फायदे के लिए अचानक किसी कॉइन की कीमत बढ़ाते हैं और फिर उसे बेचकर निकल जाते हैं। इसी वजह से कुछ लोगों का मानना है, जैसा कि एक रेडिट यूजर ने कहा, कि ये बाजार अब एक कसीनो बन चुका है, एक ऐसी सट्टेबाजी जहां बड़े खिलाड़ी ही हमेशा जीतते हैं और आम निवेशक का जीतना लगभग नामुमकिन है। लेकिन एक दूसरा नजरिया भी है जो बड़ा दिलचस्प है। एक और यूजर कहता है कि ठीक है, हम वेल्स नहीं हैं, पर जब वो बाजार में बड़ी लहरें पैदा करते हैं तो हम उनसे लड़ने की बजाय एक सर्फर की तरह उन लहरों पर सवार होकर प्रॉफिट कमा सकते हैं। एक अलग ही मानसिकता है ये। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? यही कि क्रिप्टो में असली चुनौती बाजार को हराना नहीं है, बल्कि खुद के दिमाग पर काबू पाना है। यही असली मेटा गेम है। तो फिर इस दिमागी दबाव से कैसे निपटा जाए? कुछ बहुत ही कारगर रणनीतियां हैं, जैसे एक कूलिंग ऑफ पीरियड अपनाएं। जब भी फोमो की वो तेज लहर महसूस हो तो तुरंत ट्रेड करने की बजाय खुद को 24 घंटे का वक्त दें। इससे भावनाओं का तूफान शांत हो जाता है और लॉजिक को वापस आने का मौका मिलता है। एक और तरीका है डिसीजन जर्नल बनाना। अपने हर ट्रेड के पीछे का क्यों लिखें। इससे आपको अपने ही इमोशनल पैटर्न को पहचानने में मदद मिलेगी और आप अपनी लंबी अवधि की स्ट्रैटेजी पर टिके रह पाएंगे।
तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्रिप्टो में सबसे बड़ा जोखिम बाजार के उतार चढ़ाव में है या उस इंसान में जो हमें आईने में दिखाई देता है? शायद असली लड़ाई चार्ट्स पर नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग के अंदर लड़ी जाती है।